दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा भाग्य बड़ा या कर्म? असल में इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो ये मानते हैं सब कुछ पहले से ही निश्चित है तो मेहनत करनी ही क्यों, और दूसरे वो जो ये मानते हैं कि जो भी करेंगे वो अपने दम अपने बलबूते पर करेंगे, क्योंकि सभी कुछ कर्म करने से ही तो प्राप्त होता है। आप किसी भी भौतिक जगत के सफल और पैसे वाले व्यक्ति से पूछेंगे कि कर्म बड़ा या भाग्य, तो वो कहेगा कर्म ही महान है। वो ऐसा इसलिए कहेगा क्योंकि अगर वो अपने भाग्य को श्रेय देता है तो उसके अहम को ठेस पहुंचेगी। जो उसने अपनी मेहनत से किया वो उन सब का श्रेय अपने किए कर्मों को छोड़कर किसी और को कैसे दे सकता है, क्योंकि इससे उसके गर्व उसके घमंड को ठेस पहुंचती है। इसीलिए उसका जवाब होगा भाग्य कुछ नहीं है, केवल और केवल कर्म ही सब कुछ है। और इसके उलट आप किसी असफल व्यक्ति से यही प्रश्न कीजिए कर्म बड़ा या भाग्य, तो उसका जवाब होगा भाग्य ही सब कुछ है, क्योंकि उसने अपनी तरफ से कर्म तो किया पर भाग्य ने उसका साथ ही नहीं दिया, और उसके असफल होने में सारी की सारी गलती केवल और केवल भाग्य की ही है। कर्म और भाग्य कैसे काम करते हैं इसको जानने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक विद्यालय में दो विद्यार्थी पढ़ते थे। एक का नाम था आकाश और दूसरे का नाम था विकास। आकाश बहुत ही मेहनती था, पढ़ाई में उसका खूब मन लगता था, परंतु खूब मेहनत करने पर भी आकाश प्रथम नहीं आ पाता। आकाश कर्म करने में विश्वास रखता था। इसके बिल्कुल उलट विकास केवल नकल करके ही पास होता था। विकास भाग्य में विश्वास रखता था। विकास भले ही पास हो जाता था परंतु उसको कुछ भी नहीं आता था। विकास का मानना था अगर पास होना किस्मत में लिखा होगा तो वो पास हो ही जाएगा। विकास और आकाश में समय पड़ते गहरी दोस्ती होने लगी। एक दिन विकास ने कहा, मैं पास होता हूँ अपनी किस्मत के बल पर और तू मेहनत करता है, परंतु फिर भी तू प्रथम कभी नहीं आ पाया। अब विकास की संगति में आकाश भी बिगड़ गया और उसने भी सभी कुछ किस्मत और भाग्य के हाथ छोड़ दिया। जो भाग्य में होगा उसको मिल ही जाएगा। परंतु जब परीक्षा हुई आकाश विकास की तरह नकल नहीं कर पाया और फेल हो गया। जब उसके अध्यापक को पता चला कि आकाश फेल हो गया है तो अध्यापक ने आकाश से बात की और आकाश को भाग्य और कर्म के गूढ़ रहस्य को समझाया। अध्यापक ने कहा, क्या तुम कभी किसी बैंक में गए हो? आकाश ने कहा, बिल्कुल। उसके पिताजी उसको कई बार बैंक में लेकर जाते थे। अध्यापक ने बताया, वहाँ पर तुमने कभी लॉकर तो देखा ही होगा और उस लॉकर की चाबियां ही इस सवाल का जवाब है। बैंक लॉकर की दो चाबियां होती हैं, एक आपके पास होती है और दूसरा बैंक के मैनेजर के पास। और जब तक दोनों चाबियां ना लगे बैंक लॉकर का लॉक नहीं खुलता। उसी तरह जो चाबी तुम्हारे हाथ में है वो है कर्म की, और जो चाबी परमात्मा के पास है वो भाग्य वाली चाबी है। जब तक तुम दोनों चाबियां नहीं लगाओगे तब तक लॉकर का ताला भी नहीं खुलेगा। और हमारे जीवन में मैनेजर की भूमिका परमात्मा निभाते हैं। हमारा कर्म है हम लोग अपने कर्म की चाबी लगाते रहें। क्या पता कब ऊपर वाला अपनी भाग्य की चाबी लगा दे। कहीं ऐसा ना हो परमात्मा अपनी भाग्य वाली चाबी लगा रहा हो और हम ही कर्म वाली चाबी ना लगा रहे हों, या लगा लगा के थक चुके हों और ताला खुले ही ना। अब सवाल उठता है, आखिर परमात्मा क्यों नाइंसाफी करते हैं कुछ लोगों के साथ? क्योंकि किसी की किस्मत जल्दी खुल जाती है और किसी की बहुत देर से। तो उसका जवाब है भाग्य भी कर्म से ही बनता है, और ये पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है जिसको हम संचित कर्म कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में भाग्य कहते हैं। एक व्यक्ति धनी पैदा हुआ क्योंकि ये उस व्यक्ति के पिछले जन्मों का फल है। दोस्तों, सच तो ये है कि तुम कर्म करोगे तो उसका फल तो मिलेगा ही। वो फल सफलता का हो सकता है, नहीं तो असफलता का फल होगा। इसलिए भाग्य उन कर्मों का फल है जिन कर्मों के बारे में हमें कुछ याद नहीं। अब भाग्य बदले कैसे, इसका सटीक उत्तर मिलता है श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, संपूर्ण धर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक भगवान की शरण में आ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू घबरा मत। और ये सच भी है। भगवान की लॉकर की चाबी जिसको हम किस्मत कहते हैं पाने के लिए हमें भगवान की शरण लेनी ही चाहिए। वीडियो हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो निराश है। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।